हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विकास और आपके अपने चैनल एडुरेसी पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 10th का सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, जो कि हम लोग सिविक्स पूरा ऑब्जेक्टिव जितना भी 5 चैप्टर का बचा था पूरा कर लिए हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन देखना है ऑब्जेक्टिव सिविक्स का, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर हायर लेवल तक क्वेश्चन कराया गया है। अगर आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जो कि 2026 में पढ़ने वाली है, तो अगर आप लोग देखते हैं तो हमको इतना गारंटी है कि आप लोग एक भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप मिस नहीं कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसका 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आज हम 5 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सबको लेके आया हूँ। तो आप लोग देखिए कि लाइन बाय लाइन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा तो आपको मजा तो आएगा ही पढ़ने में, और आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस भी नहीं होगा। अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। चलिए हम लोग अपने ये टॉपिक पे आते हैं, लोग लाइन बाई क्वेश्चन देखते हैं। लोग आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रोजगार एवं सेवा। रोजगार, अगर हम कोई काम करते हैं, कोई हम कोई इम्प्लॉय बन जाते हैं तो रोजगार ही कहलाता है। कोई भी काम करे तो ये रोजगार हमारे लिए होगा। जब हम कोई रोजगार करेंगे तो एकदम ये जेन्युइन है कि हम लोग किसी ना किसी को सेवा देंगे। कोई ना कोई काम करे, अगर दुकान खोल के बैठ जाते हैं तो हम जैसे भी कोई सामान लेकर दुकान में रखते हैं तो कोई आके मेरे घर के पास से ही लेके जाए। अगर वो दुकान वहां पे नहीं होती तो उनको मार्केट में जाना पड़ता है। तो ये एक प्रकार से सेवा ही होता है, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि सेवा को कितने प्रकार के माने कि सेवा को कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है। ये सब हम लोग इसी चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है और समझेंगे भी, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं। जैसे जैसे कि क्विक रिकैप दिया हुआ है। कह रहा है का सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला क्या है? प्राथमिक। पहला क्या है? प्राथमिक। प्रथम जो है सरकारी सेवा एवं दूसरी जो है गैर सरकारी सेवा है। क्या है? प्रथम क्या है? सरकारी सेवा, और दूसरी क्या है? गैर सरकारी सेवा। कह रहा है रोजगार एवं सेवाएं दोनों एक दूसरे पर आधारित है। रोजगार और सेवाएं दोनों एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है, ठीक है ना। रोजगार में वृद्धि होने से सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। अगर रोजगार मिलता है, अगर रोजगार बहुत सारे लोगों को मिलता है तो सेवा क्षेत्र भी बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर सोचिए एम्प्लॉय बढ़ते हैं तो कोई भी काम करने में लोगों को सेवा मिलने। अगर आप एक प्रकार से सोचिए, अगर किसी रेलवे के टिकट घर पे मतलब जो टिकट काउंटर होता है उस पर 10 एम्प्लॉय हैं, आप पैसेंजर बहुत ज्यादा जैसे कि 2000 3000 हो, तो 10 को संभालने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। लेकिन वहीं अगर रोजगार मिलता है, अगर वो 10 की जगह पर 50 वहां पर हो जाते हैं तो लोगों को सेवा भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी मिलेगा सेवा, तो उसका विस्तार होगा। कह रहा है क्या? आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र। हम लोग जानते हैं कृषि क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। कृषि क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। आप लोग पिछले वीडियो में मेरे पढ़ चुके हैं कि जो कृषि क्षेत्र होता है उसी को प्राथमिक क्षेत्र भी बोला जाता है। उद्योग क्षेत्र को ही द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वितीय द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। आप लोग जितने भी हम ये टॉपिक पढ़ा है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं लोग। उसके बाद कर रहा है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी बोला जाता है। सेवा क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तृतीय तृतीय क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को एकदम कंफर्म है कि याद होगा इतना। उसके बाद बिहार एक पिछड़ा राज्य है जो जो वर्षों तक गरीबी और बेरोजगारी का केंद्र रहा है। अगर हम लोग आज भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, भारत में सबसे पिछड़े हम ही लोग हैं। हमारे यहाँ ही प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। जैसे कि बाढ़ की विशिष्टता भी इसकी आर्थिक विभिन्नता के लिए जिम्मेवार है। अगर हम लोग देखिए एक प्रकार से तो बिहार के पिछड़े होने का कारण क्या है कि उसमें मुख्य भूमि जो है किसकी होती है? बाढ़ की होती है। जितने भी पूरब पूरब पूर्वी बिहार है, जैसे कि भागलपुर हुआ, चंपारण हुए, वहां पे अक्सर बाढ़ें आती हैं, अक्सर आती हैं। नए नए सड़क बनते हैं, नए नए सड़क को तोड़ जाती है, ठीक है ना। देखिए कोई इसका परमानेंट क्या सोल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या है लोग हम लोग और पिछड़े रह जाते हैं लोग, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं लोग। क्या रहा क्या?
कुछ प्रमुख रोजगार एवं उसके आरंभ होने का वर्ष जो है दिया गया। कह रहा है जैसे कि यहाँ पर दे दिया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब हुआ था? 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ठीक है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पूछेगा तो कब हुआ था? 1980 में हुआ था। उसके बाद कह रहा है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। अगर हम कोई काम करते हैं उसके बदले हमको क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि गांव में जो महिलाएं होती हैं जैसे कि खेत में जाती हैं रोपने धान रोपने के लिए, तो उनके बदले पहले क्या मिलता था? उनको अनाज मिलता था, 5 केजी 6 केजी अनाज मिल जाता था। ठीक है ना। तो पूछा जाए कि ये नियम कब लागू किया गया, ये कार्यक्रम कब चालू किया गया? तो 2004 में चालू किया गया। तो कब किया गया था? 2004 में। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि रोजगार रोजगार ज्वार रोजगार योजना, ठीक है ना, वो कब लागू किया गया? तो 1989 को किया गया था। कब किया गया था? 1989 को किया गया था। राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब हुआ था? 1983 को हुआ था। कब हुआ था? 1983 को। ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण कार्यक्रम तो 1979 को। 1979 को। उसके बाद समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 को। समेकित, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिएगा रिलेट है, दोनों ही है। अब जिस पे पूछेगा, अब अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन भी बनाएगा ना, जैसे कि पूछा जाएगा बताइए कि 1980 में कौन सा रोजगार कार्यक्रम हुआ था या विकास विकास कार्यक्रम हुआ था, आप लोग ऑप्शन में दोनों देगा। दोनों में से नहीं तो एगो देगा, नहीं तो दोनों तो देगा नहीं। अगर दोनों देता है तो लिखिएगा कि सी में क्या, इनमें से ये दोनों होंगे। ठीक है ना। ऑप्शन ए और बी दोनों दे देगा। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बनाएगा, बनाना होगा तो। ठीक है। उसके बाद कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है ना। महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। और थोड़ा सा इसको इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसमें थोड़ा सा नाम को लेकर चेंजिंग किया गया। इनका नाम रखा गया है बी भी जी राम जी। क्या रखा गया? जी राम जी। ठीक है। इनका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? बी जी राम जी। ठीक है। अब महात्मा गांधी को हम थोड़ा सा आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लोग, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे लोग उसी को हम डिटेल में बताते जाएंगे आप लोग। ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? सेवा क्षेत्र पहले ही बताए हैं। तो अगर सरकार कोई सेवा क्षेत्र देती है, जैसे सरकार के द्वारा कोई सेवा मिलती है तो उसको सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है ना। सरकारी सेवा कहा जाएगा। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति दे रहा है, जैसे कि अभी क्या कि अडानी का कोई भी ग्रुप का, जैसे कि हम लोग क्या ले ले कि एरोप्लेन वगैरह, ठीक है, एरोप्लेन बहुत सारा क्या है कि प्राइवेट हो गया है, तो वो सब क्या, वो गैर सरकारी कहलाएंगे। रेलवे भी धीरे धीरे क्या हो रही है, स्टेशन वगैरह जो भी है कि सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं लोग। तो अगर कोई आप प्राइवेट गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? गैर सरकारी सेवा बोला जाएगा। आई मीन के कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी चीज जो सरकारी सेवा मिले, मतलब सरकार के द्वारा मिले, उसको सरकारी सेवा कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं गैर सरकारी और सरकारी सेवा। सरकारी सेवा, सरकारी सेवा। ठीक है। यहाँ पर समझने के लिए प्रयास कीजिएगा। गैर सरकारी में जैसे कि क्या हो गया, कोई प्राइवेट व्यक्ति क्या मॉल खोल दिया, मॉल क्या हो जाएगा? गैर सरकारी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कोई दुकान हो, ठीक है, कोई क्या हो, बैंक हो, कोई प्राइवेट बैंक की बात हो रही है, कोई गवर्नमेंट बैंक की नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? रेलवे, रेलवे क्या होता है? गवर्नमेंट का होता है। रेलवे, संचार, ये सब क्या हो जाएंगी? सरकारी सेवाएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का कितने भागों में बांटा गया? तो फर्स्ट क्या है? गैर सरकारी, और दूसरा क्या है? सरकारी। तो क्या हो जाएगा? दो। तो ऑप्शन में देखिए 2, 4, 6 और 8 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के पूछ रहा है। ठीक है ना। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये सब जो भी है, जो भी आपको जितना ऑप्शन दिख रहा है, ये सब क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत ही है। कोयला भी उससे क्या है? ऊर्जा मिलता है। ठीक है ना। पेट्रोलियम से मिलता है, विद्युत से मिलता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को
साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा। थोड़ा सा इसके बारे में लोग जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या है? नरेगा। नरेगा, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बना कब था? 25 अगस्त 2005, ठीक है। इसको लागू कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। लागू करते समय 200 जिलों में लागू किया गया था। कितने जिलों में? 200 जिलों में, ठीक है, 200 जिलों में। ये कहां से लागू हुआ था? थोड़ा सा समझ लीजिएगा। राज्य हो जाएगा क्या? राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? अनंतपुर। क्या है जिला का नाम? अनंतपुर, ठीक है, अनंतपुर है, ठीक है। अब देखिए, नरेगा जो है उसकी बनाया कब गया था? 25 अगस्त 2005 को बनाया गया। लागू किया गया कब? 2 फरवरी 2006 में किया गया था, 200 जिलों में, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है कि कम से कम एक साल के अंदर उनको 100 दिनों की रोजगार दी जाए। ये राज्य कहाँ सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश की एक जिला है जिसका नाम क्या है? अनंतपुर। यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हो जाता है? 2008 में 2008 में ये पूरे देश में लगता है, ठीक है ना। पूरे देश में इसको लागू किया जाता है, पूरे देश में, ठीक है ना, पूरे देश में इसको लागू किया जाता है। अब 2009 में क्या होता है? 2009 में इसका नाम एमजी नरेगा रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? एमजी नरेगा। एमजी नरेगा रख दिया जाता है। महात्मा गांधी, एमजी का मतलब क्या? महात्मा गांधी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। इनका नाम चेंज कर दिया जाता है। 2009 में क्या कर दिया जाता है? एमजी नरेगा रख दिया जाता है, ठीक है। तो कितने दिनों की इसमें गारंटी दी जाती है? वर्क माने कार्य दिया जाता है तो 100 दिनों की। कितने दिन का काम दिया जाता है? तो 100 दिनों का, ठीक है ना, 100 दिनों का काम होता है, ठीक है, एक साल के भीतर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए तो 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए या 200 दिनों के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। ये देखिए आप लोग एकदम बढ़िया से समझिए, बेसिक से बेसिक चीजें बताई जा रही है, ठीक है ना, कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब बताया जा रहा है, ठीक है। आप लोग भी जो भी नॉलेज है, आपको जो क्वेश्चन आंसर सही लग रहा है, आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक, ठीक है ना, इसको बोला जाता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ILO भी बोला जाता है। एक थोड़ी सी ये घटना हम बताना चाहते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1919, सॉरी 1918 तक चला था। कब चला था? 1918 तक चला था। 1914 से लेके 1918 तक चला था। ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस समय क्या हुआ था? बहुत सारी चीजें की क्षति हुई थी, जिसको रिकवरी करने के लिए लोग क्या करते थे? 15 से 16 घंटा, कितना? 15 से 16 घंटा, 15 से 16 घंटा लोग क्या करते थे? काम करते थे। 15 16 घंटा तक लोग काम करते थे। इसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की गई, ठीक है ना। कब? 1919 में। कब की गई? 1919 में की गई। जिसमें क्या, समय को लिमिट किया गया, मतलब कि समय एक निर्धारित किया गया कि इससे ज्यादा लोग, इतने घंटा से ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे। क्या कर दिया गया? समय लिमिट कर दिया गया। समय कितना घंटा का रखा गया? 8 घंटा का, ठीक है ना। कितना घंटा का रखा गया? 8 घंटा का, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग देखिए कब किया गया था, तब 1917 दिया, 1919 दिया, 1921, 1923, तो कब? 1919। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध पूछा जाए तो बता सकते हैं ना, 1914 से लेकर 1918 तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। अब थोड़ा समझिए, मानव, मानव मतलब क्या? हम लोग की बात हो रही है, जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें समझने का प्रयास करें, जिससे कि पहला क्या है? ज्ञान। अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगा। 110% होना ही होना है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं कोई काम कीजिएगा तो उसमें क्या, आपको आपको कौशल मिलेगा। 110% मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। अगर पढ़ाई भी मन से करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। आप हो सकते हैं टॉपर भी बन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या, अगर इसमें कौशल हो जाते हैं, कोई काम में लग जाते हैं, जैसे कोई आप बढ़िया
वर्क करने लगे तो उसमें क्या आपको अनुभव भी मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, अनुभव की भी प्राप्ति होगी। आप लोग सुनने में एकदम आता होगा, गांव देहात में बोलते हैं लोग कि ये आदमी जो है ना, ये आदमी जो है बहुत अनुभवी है, मतलब कि किसी क्षेत्र में, जैसे कि कोई टीचर ही हुए तो अरे ये तो 20 साल से पढ़ाते हैं, इनका अनुभव बहुत ज्यादा है। आप लोग एकदम बैठे होंगे, जानते होंगे बढ़िया से। और कोई काम करते हैं तो दादाजी लोग होते हैं, लोग कहते हैं दादाजी को अनुभव बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र में। तो वैसे व्यक्ति, ठीक है ना, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होगी, कौशल भी होगा और क्या होगा, अनुभव होगा। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। देखिए तो ज्ञान कौशल अनुभव इनमें से सभी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ज्वार रोजगार योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई ये पूछ रहा है। कब, क्या पूछ रहा है, कब शुरू हुई, कब हुई थी। तो जैसे कि हम लोग पिछले ही क्विक रिकैप में थोड़ा सा बोर्ड पे जो आया था, डिस्प्ले पर लिखा गया था कि जो ज्वार रोजगार योजना है 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1989 को शुरू की गई। 1 अप्रैल 1989 को शुरू की गई। 1988, 1989, 1990, 1991, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1989। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है, आर्थिक विकास पूछ रहा है। शुरू में ही थोड़ा सा रिकैप में ही बताया गया, तो बोर्ड पे लिखा गया था कि आर्थिक विकास के क्षेत्र कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। पहला कौन, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है ना, तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है, उद्योग, उद्योग क्षेत्र, और क्या, सेवा क्षेत्र, ठीक है। ये जो है, ये 3 को क्या आर्थिक विकास के क्षेत्र होते हैं। अब इसके अलावा कुछ होता नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं, क्या क्या दिया, ऑप्शन क्या दिया है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये क्या, सहकारी क्षेत्र। तो ये तो 3 होते हैं, ये होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं। सहकारी क्षेत्र नहीं होता, क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है कौन सी सेवा गैर सरकारी है, आप लोग शुरू में ही बताएं। जो सरकार द्वारा हमें सेवा प्राप्त होती है उसको सरकारी सेवा बोला जाता है। अगर किसी पर्सनल व्यक्ति के, निजी व्यक्ति के द्वारा सेवा हम लोग को प्राप्त होती है तो उसको क्या बोला जाता है, गैर सरकारी सेवा क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है ना। गैर सेवा माने कि गैर सरकारी सेवा बोला जाता है। देखिए तो ऑप्शन में सैन्य सेवा क्या होती है, सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है ना, सरकार, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है क्या, वित्त सेवा, ये भी क्या होता है, सरकार के अधीन ही होता है, ठीक है। तीसरा, ये क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा होता है ना। मॉल, मॉल क्या है, मॉल सेवा किसी निजी व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, निजी व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, रेल सेवा, ये क्या होती है, सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाती है ना, सरकार। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मॉल सेवा गैर सरकारी सेवा है, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गैर सरकारी सेवा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास जो है किससे संबंधित है, जैसे कि परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ये अभी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जैसे कि दिया कि आर्थिक विकास की बात की जा रही है तो परिणात्मक भी होना चाहिए, गुणात्मक भी, दोनों परिवर्तन होना चाहिए, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संकलन है, कह रहा विकासशील देश में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भारत क्या है, विकसित देश है या विकासशील देश है, कैसा देश है, विकासशील देश है ना। भारत क्या है, विकासशील देश है, भारत विकासशील देश है, विकासशील देश है, ठीक है ना। इसमें जो अधिकतर लोग जो काम करते हैं कौन कौन क्षेत्र से आते हैं, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ठीक है, उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उसके बाद कौन सा क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र के साथ हम लोग सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र,
इसमें बैंक बुरा आता है, ये सभी आते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, कृषि क्षेत्र दिया हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र भी दिया हुआ है, उसमें सेवा क्षेत्र में भी है, इनमें से सभी दिया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या दिया, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकतर संलग्न है, इस सभी तीनों क्षेत्रों में क्या होते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट में दीजिए लोग, तो हम देखें कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं, आप लोग कितना नंबर का सही कर पा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। जैसे कि नरेगा, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया, क्या बताया था अभी कि नरेगा जो था, नरेगा जो था, नरेगा कब बना था, 25 अगस्त, 25 अगस्त 2005 को बना था, लागू कब किया गया था, 2 फरवरी, 2 फरवरी 2006 को कितने जिलों में लागू किया गया था, कम से कम 200 जिलों में लागू किया गया, कितने जिलों में, कि 200 जिलों में लागू किया गया, ठीक है ना। 2008 में कि ये पूरे भारत में लागू किया गया, पूरे भारत में लागू किया गया था, कब, 2008 में, ये कब लागू किया गया था, पूरे भारत में 2008 में। पूछा जाएगा महात्मा गांधी किनसे नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया मतलब कि बाद की बात हो रही है, पहले की नहीं, जब नरेगा बना था तो उस समय का नाम नहीं था, कब किनका जोड़ दिया गया था, महात्मा गांधी का, किनका, महात्मा, एमजी मतलब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। कब जोड़ा गया था, 2009 में, कब जोड़ा गया था, 2009 में जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी और महात्मा गांधी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कब जोड़ा गया था, 2009 में जोड़ दिया गया था। याद रखिएगा बच्चों, भूलना नहीं है। अब बताइए आप लोग क्या लगता है कि इतना डिटेल से पढ़िएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला है एग्जाम में, नहीं ना होगा। अब इतना ही डिटेल से पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, कर है, क्या है, घटक है, घटक पूछ रहा है, देखिए तो क्या हो जाएगा, वित्त, सेवा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं। तो शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, कौन, नागरिक सेवाएं भी, कौन है, वित्त। तो आधार क्या, आर्थिक आधारभूत पूछ रहा है संरचना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वित्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वित्त हो जाएगा। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, कर मानवीय पूंजी, मानने के मानव के पूंजी के लिए इनमें से मुख्य घटक क्या है, मानव की पूंजी के लिए, ठीक है ना। स्वास्थ्य सेवाएं होना भी चाहिए, बताइए हम स्वस्थ है तभी तो पढ़ा पा रहे हैं आप लोगों को, अगर स्वस्थ नहीं होते तो पढ़ा पाते हैं नहीं, ठीक है। स्वस्थ सेवाएं भी होना चाहिए, आवास भी होना चाहिए, और क्या, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। जैसे कि निम्न निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, ऑप्शन क्या है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार। तो क्या हो जाएगा, जिससे कि हम लोग बीमारू राज्य पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बीमारू राज्य, बीमारू राज्य, ठीक है ना, बीमारू राज्य, बीमारू स्टेट बोल सकते हैं। बी आई से क्या देखे थे लोग, बी आई से बिहार देखे थे लोग, क्या देखे थे लोग, बिहार देखे थे लोग। एम से, एम से मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, एम से मध्य मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। इस आर से राजस्थान, आर से राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। यू से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। बीमारू राज्य के फुल फॉर्म पूछे तो बता दीजिएगा, बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, उससे उत्तर प्रदेश। तो देखिए तो इसमें कौन कौन दिया है, बिहार तो है, बिहार तो है एक सिर्फ, मध्य प्रदेश है नहीं है, राजस्थान है नहीं है, उत्तर प्रदेश है नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोगों को बताने के लिए बता दे कि आशीष बोस के द्वारा ये बीमारू राज्य की परिभाषा मान के राजीव गांधी को सौंपे थे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है, आर्थिक जो क्रिया करते हैं, आर्थिक क्रिया समझते हैं, आर्थिक क्रिया हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब ही होता है क्या, धन,
क्या होता है? धन। आर्थिक क्रिया, क्रिया मतलब क्या होता है? धन। ठीक है ना? धन मतलब पैसा कमाना, पैसा कमाना। ठीक है ना? पैसा कमाना। अब देखिए, मनोरंजन करने के लिए आर्थिक क्रिया क्यों की जाती है? मनोरंजन करने के लिए नहीं, ये तो पहला होगा ही नहीं। समाज सेवा के लिए नहीं। परोपकार करने के लिए किसी पर, हाँ चलिए हम आर्थिक आपकी क्रिया करते हैं परोपकार करने के लिए, ये भी नहीं। क्यों? जीव जीविकोपार्जन के लिए, मतलब कि जीवन को चलाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्थिक क्रिया मतलब समझ गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं लोग? जीडीपी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कह रहा है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें कि जीडीपी में इस समय कि सबसे किसका योगदान ज्यादा है? तो सेवा क्षेत्र का। किसका है? सेवा क्षेत्र का है। आई मीन कि तृतीय क्षेत्र का भी है। ठीक है ना? सेवा क्षेत्र को ये क्या बोला जाता है? तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है ना? तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी देखिए, सेवा क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में बताइए कोई एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं? नहीं होते हैं। मैंने एम्प्लॉय करने का मतलब कोई क्या, कोई जो कर्मचारी होते हैं वो ज्यादा होते हैं? नहीं होते हैं। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा हो जाते हैं तो उसके जो मालिक होते हैं आपको तुरंत निकाल देते हैं नौकरी से। ठीक है? अब कृषि क्षेत्र की बात कर रहा है कि कृषि क्षेत्र में ये पे क्या होती है? छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे कि आपके फैमिली में 5 सदस्य हैं। कितने फैमिली में है? 5 सदस्य हैं। अगर 5 सदस्य हैं, ठीक है ना, और घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो अगर वहां पे जो इनके पेरेंट्स होंगे, जैसे मानिए कि पांच पांच आदमी का सदस्य है, तो एक पापा होंगे इसमें जरूर। तो वो बोलेंगे चलो बेटा सब कोई पत्नी उतनी को लेकर कि खेत में चला जाए काम करने के लिए। आवश्यकता कितने लोगों की है? काम खेत में आवश्यकता कितने लोगों की है? 2 लोग की हो, 2 लोग की है। लेकिन क्या करेंगे लोग? वो सभी लोग चले जाएंगे, पांचों के पांचों लोग जाके उसमें काम करने लगेंगे। इसी को तो बोला जाता है कि छिपी बेरोजगारी पाई की जाती है। ठीक है ना? इसमें क्या होते हैं? छिपी बेरोजगारी होती है। ठीक है ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? कह रहा है कि वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए। अब बताइए, अपने उपयोग के लिए नहीं, हमने ये पेन खरीदे हैं तो अपने उपयोग के लिए खरीदे तो उसको क्या बोला जाएगा? बताइए। सेवा प्रदाता या उत्पादक? हम उत्पादन थोड़ी ना किए, खरीदे हैं ना। उपभोक्ता, इसका उपभोग कर रहे हैं ना ये दुकानदार, क्या हो जाएगा? उपभोक्ता होगा। क्यों? इसका हम उपभोग कर रहे हैं, इसीलिए उपभोक्ता कहलाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? पूछ रहा क्या? गैर, ठीक है ना? गैर आर्थिक, किसकी बात कर रहा है? गैर आर्थिक। तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा। बताइए तो गैर आर्थिक है? नहीं। ये शिक्षा, यातायात, ये संचार, ये सब क्या है? गैर आर्थिक है? नहीं, ये सब क्या है? आर्थिक संरचना है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा जो है वो क्या है? गैर आर्थिक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? किस राज्य से हुई थी? तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। क्या दिया हुआ है? आंध्र प्रदेश दिया हुआ है वो। ठीक है ना? तो आंध्र प्रदेश के यहाँ से अनंतपुर जिले से, अनंतपुर जिले से। ठीक है ना? आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका एक जिला है क्या? अनंतपुर, वहीं से स्टार्ट हुई थी। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी? जैसे कह रहा है कि छिपी बेरोजगारी। क्या बताएं कि जैसे पता ही नहीं चलता है कि हाँ कि 2 आदमी का काम है तो 5 आदमी क्यों लगते हैं। मौसमी बेरोजगारी। अब जैसे कि मौसम होता है कि धान रोपने के तभी जाती हैं औरतें काम करने के लिए, या कोई भी लोग जाते हैं कि काम करने के लिए। नहीं तो ऐसे क्या, मौसम के हिसाब से ही उनका रोजी रोटी चलते रहता है। अगर बारिश नहीं होती है तो कोई भी महिला खेत में धान रोपने के लिए नहीं जाएगी। ठीक है ना?
तो ए और बी दोनों हो जाएगा। और क संगठनात्मक बेरोजगारी, तो कह रहा है इनमें से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगी, छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या कि इसमें ए और बी दोनों का है। ठीक है, आगे कुछ, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। कह रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और कोई विदेश के लोग आके भारत में निवेश करना चाहेंगे तो किस क्षेत्र में करना चाहेंगे बताइए। कृषि क्षेत्र में करेंगे लोग, नहीं। कृषि क्षेत्र में करेंगे लोग, नहीं। किसमें करेंगे लोग, उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में भी नहीं कर, उद्योग क्षेत्र तो वही होता है ना, औद्योगिक क्षेत्र में वही, मतलब कि उसमें भी नहीं। और क्या, सेवा क्षेत्र में नहीं। किसमें करेंगे, विनिर्माण, किसी भी चीज का क्या करेंगे, विनिर्माण का कार्य करेंगे। ठीक है ना, विनिर्माण का कार्य करेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कार्य निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, उपभोग, विनिमय, बचत या विनियोग। अगर हम लोग आय में से, आय आय में से क्या करेंगे कि जितने भी हम लोग उपभोग किए हैं, मैंने उपभोग मतलब क्या किए, खर्च किए हैं, आय में से खर्च घटा दें तो क्या क्या बचेगा हम लोग के पास, बचत ही ना बचेगा। तो बचत से ही ना हम लोग क्या पूंजी का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, किसकी वजह से, बचत, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बचत। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। कह रहा है देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा। अगर एक किसकी परिभाषा है, तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए ये क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये तो नहीं होगा। सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत खाइएगा, देखे सकल मार दिए, नहीं ऐसा नहीं करना, पूरा पहले पढ़ लीजिए ऑप्शन, इसके बाद मारिएगा लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। वैश्वीकरण की नीति, नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। कर वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब कि कब हुआ था, कब हुआ था, 1990 में हुआ था। ठीक है ना, 1990 में हुआ, लेकिन भारत ने कब अपनाया, 1991 में अपनाया। कब अपनाया था, 1991 में भारत ने अपनाया था। ये पूरा विश्व के लिए था। और कहा जाए कि भारत कब अपनाया था, तो भारत कब अपनाया था, 1991 में अपनाया था। जिसकी वजह से कि, अच्छा वैश्वीकरण समझने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं लोग। वैश्वीकरण क्या होती है, जैसे कि विदेश की कंपनियां आके भारत में अपना क्या करेंगे, विनिर्माण करेंगे लोग। ठीक है ना, ये ये अपना मतलब कि औद्योगिक, औद्योगिक नहीं, मतलब उद्योग नहीं लगाने के लिए, विनिर्माण करने के, कोई चीज बन रहा है पहले से विदेश में, उसका क्या करेंगे, यहाँ पे और पार्ट्स ले आके बेचना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आईफोन वगैरह हो गया। ठीक है ना, ये सब क्या होगा, विनिर्माण करने के लिए। ठीक है ना, तो कह रहा किस वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, किस क्षेत्र का। ठीक है, तो कृषि, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसी को सबसे कम लाभ हुआ है। विनिर्माण तो बहुत आगे हो गया, सेवा क्षेत्र तो बहुत आगे चला गया है। ठीक है ना, पूछा जाएगा बताइए कि वैश्वीकरण की नीति भारत कब अपनाया, तो 1991 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। करेक्ट, इसमें तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कृषि क्षेत्र बोला जाता है ना, प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कृषि क्षेत्र। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उद्योग क्षेत्र भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उद्योग क्षेत्र बोला जाता है। और तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तो आप लोग बहुत भली बात ही जानते हैं लोग कि उद्योग क्षेत्र, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र, और क्या, कृषि क्षेत्र। ठीक है ना, तो कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, सबसे कम पूछ रहा है। ठीक है ना, सबसे कम किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सबसे कम पूछ रहा है। अब पूछ देता है यहीं पर क्वेश्चन कि बताइए सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो क्या हो जाता, तृतीय क्षेत्र, मतलब सेवा क्षेत्र हो जाता। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, पूछ रहे क्या है। ठीक है ना, क्या है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, नागरिक सेवाएं नहीं है, क्या है, यातायात, क्या है,
यातायात। ठीक है, क्या है? यातायात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूंजी का श्रमिक क्या है? पूंजी का पूछ रहा है। अगर हम किसी व्यक्ति को जैसे कि 10, जैसे कि क्या होता है, हम पहले कुछ चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो वहां के जो भी महाजन होते हैं उनसे लोग क्या जाके पूंजी लेते हैं। पूंजी मतलब पैसा लेते हैं। पैसा लेने के बदले में उनको क्या देना होता है? ब्याज देना होता है। क्या देना होता है? ब्याज देना होता है। जैसे जरूरत पड़ने पर आप लोग के यहाँ सेठ हो रहा होंगे या देसी देसी बैंकर, देसी बैंकर को देसी नहीं बोला जाता बैंकर, तो वहां पे होते हैं ना, उन्हें वो क्या, अगर आपको 10,000 रुपया देते हैं, पैसा पूंजी देते हैं, तो उसपे क्या, मनी के 5% क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। तो उसका हर मंथ क्या देना होता है? ब्याज देना होता है। क्या देना होता है? ब्याज देना होता है। ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि पूंजी का प्रश्न क्या कहलाता है? लगान, मजदूरी, ब्याज या मिश्रित आय। क्या कहलाता है? ब्याज। पूछा जाएगा, बताइए लगान क्या होता है? तो जमीन का होता है। किसका होता है? जमीन का होता है। ठीक है ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? पूंजीगत मतलब कि जिसको क्या पैसा वगैरह लगता हो, पूंजीगत हो। ठीक है ना? ट्रैक्टर खरीदेंगे तो पूंजी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। कोई भी उपकरण जैसे टूल्स वगैरह हम खरीदते हैं, जैसे भी कोई औजार, तो उसमें भी क्या पूंजी लगेगा ही लगेगा। कोई मशीन खरीदते हैं तब भी लगता है, ट्रैक्टर खरीदते हैं तब भी लगेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी में क्या पैसा ही लगता है, पूंजीगत ही है। क्या है? पूंजीगत ही वस्तु ही है। ठीक है ना? पूंजी के बिना कोई नहीं मिल सकता इनमें से। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ठीक है ना? क्या पूछ रहा है? अंग है। ठीक है ना? आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। अब ये तो नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, कुशल प्रशासन भी नहीं है। क्या हो जाएगा? संचार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह हमारा आज का टॉपिक जो है रोजगार एवं सेवाएं समाप्त होती है। आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव सही किए हैं आप लोग कमेंट में कर चुके होंगे लोग। आप लोग मेरे साथ इसे आगे भी बने रहिएगा। आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं तो हम तो इतना गारंटी दे रहे हैं कि एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।